का स्वागत है राजगीर वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम चला पता है कि अब एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट है उसका फॉर्म फिलअप का डेट आप सभी के सामने ऐसे घूम रहा होगा न्यूज़ वाइज, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह। पिछले वाले के मुकाबले इस साल प्रोसेस ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, बहुत ईजी है। आप जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बस 3 ही प्रोसेस है आपके फॉर्म फिलअप के। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा वो सारे करने के बाद, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद वीडियो में, वो सभी करने के बाद आप अपने कॉलेज में ऐसे एंट्री करोगे गेट से, और गेट से एंट्री करने के बाद जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारा डॉक्यूमेंट ले करके अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाना है। आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी होंगे, या तो मैम होंगे या सर होंगे, आप देख लेना। इस फ़ोटो में मैम हैं तो इन पर ध्यान न दें। इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जा करके आप अपना सारा चीज़ देंगे और ये लोग आपका अटेंडेंस एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं आपके एकेडमिक से रिलेटेड वो वेरीफाई करेंगे। एंड फर्दर ये वहाँ से वेरीफाई अगर हो जाता है, सही होता है, तो ये आपके प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद आपका होगा असली काम, जिसको बोलते हैं फॉर्म फिलअप। तो फॉर्म फिलअप यहाँ से शुरू होता है। तो आपके कॉलेज में इस तरह की ऑफिसेज मिलेगी जहाँ पे ऐसे ऐसे जा करके आपको करवाना होगा फॉर्म फिलअप। ऐसे ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा काउंटर पे और आपको बोलना होगा कि मेरा फॉर्म फिलअप। आपका जो डेट है बस ये याद रखना, इस पर फोकस बनाए रखना कि 18 तारीख तक आपको डेट रखा गया है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का। हालांकि ये बढ़ेगा, लेकिन आप मान के चलो आपके लिए 18 ही लास्ट है। आपका पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वालों के लिए सेम फीस रहता है। जनरल एंड अपना कैटेगरी देख लेना, 700-500 ऐसे करके रहेगा। पार्ट 3 वालों को हालांकि बहुत सारी सर्टिफिकेट मिलती है। पार्ट 3 करने के बाद आपका फाइनल ईयर होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलता है। तो उसके मार्कशीट के अलग से पैसे जोड़े जाते हैं। मार्कशीट बनने में पैसा लगता है तो उसका अलग से पैसा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट देती है आपको यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में मिलता है, तो ये उसके लिए पैसा जोड़ ले पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो लड़ाई नहीं करना कि मेरा ज़्यादा क्यों लग रहा है। जब ये लोग पार्ट 2 वाले पार्ट 3 में आएंगे ना, तो इन लोग से भी उतना ही लिया जाएगा। लास्ट लाइन इससे क्लियर हो जाता है कि इस बार जो फॉर्म फिलअप होने वाला है स्टूडेंट खुद से कर ही नहीं सकते हैं। खुद से उनको करने का कोई ऐसा साधन नहीं है। यहाँ पर एग्जामिनेशन लॉगिन कॉलेज वाले लोग करेंगे। कॉलेज वाले का अपना वेबसाइट होता है, अपने वेबसाइट से वो जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कॉलेज लॉगिन करेंगे, वहाँ से आपका फॉर्म फिलअप वगैरह करेंगे। तो ये कॉलेज वालों को जिम्मेदारी दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वोकेशनल वाले अभी 1 सप्ताह वेट करो, आप सभी का भी आ ही जाएगा। आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, वोकेशनल वालों का नोटिस आते ही आपको खबर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर बस बने रहना। और उसके बाद क्या करना है, ये अटेंडेंस का लोचा मैं समझाऊंगा, डरना नहीं। अटेंडेंस वगैरह कुछ होता नहीं, आपको मैं बताता हूँ वीडियो में आगे। प्रोसेस बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत है। उसमें एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप फॉर्म है एक तरीके का, तो वो फॉर्म उस पीडीएफ में मिलेगा। तो वो डाउनलोड करके उसको अच्छे से आप प्रिंट करवाएं और उसमें वो डॉक्यूमेंट को जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने हाथों से कलम से भरें और उसमें फ़ोटो वगैरह जो है चिपकाना होगा। अपना साइन सिग्नेचर भी आपको वहाँ पे चिपकाना होगा और आपका साइन वहाँ पे लगेगा सबसे लास्ट में। अभी वो आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। वो पीडीएफ में जो कैसे भरना है, ये दोनों प्रोसेस मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है आपका, जितने भी डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे भैया, तो यही वाला आपको। उसके बाद आपका जो थर्ड प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। क्यों? आपने अगर आप ये दोनों काम कर लिया है तो ये डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जा कर के सबमिट करने की ज़रूरत है अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपने हेड के पास। आपका जो भी ऑनर्स है ना, उस ऑनर्स के एक हेड होते हैं टीचर, उनके पास जा कर के आपको ऐसे सबमिट करना है। अब आपके एचओडी सबमिट लेंगे या उनके कोई स्टाफ लेंगे, मतलब होगा आपके एचओडी के पास ही, वही ऑफिस में, ठीक है। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो ये आप देख लीजिए लिस्ट में, वही ले जाना आपको। उसके बाद आप जैसे सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपका होता है वेरिफिकेशन। एक तरीके का थोड़ा सा आपको देखा जाता है कि स्टूडेंट अटेंडेंस किया था या नहीं किया था, या फिर स्टूडेंट की और भी बहुत सारी चीज़ें, रैगिंग में इन्वॉल्व था, मतलब आपके जितनी भी आचरण वगैरह है, सब कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज़ें चेक किए जाते हैं। हालांकि ये सब बस कहने को है, कुछ चेक नहीं होता है। अब बस ये थर्ड, ये जो प्रोसेस देख रहे हो ना फोर्थ वाला, ये बस यूपी ही है। बिहार में इतना कौन करता है चेकिंग वुकिंग। डायरेक्ट आप जाओ, जमा करो, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ में है आपका मेन काम, फॉर्म फिलअप करवाना है। और फॉर्म फिलअप आपको कॉलेज में ही करवाना है, आपको रह करके करवाना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है, काउंटर पे। और लास्ट में जैसे ही फिलअप कर देते हैं, अभी देखो जो भी सर कर रहे होंगे फॉर्म फिलअप, उनको बोलना कि मेरा भी फॉर्म फिलअप है। वैसे तो आप कॉलेज में बहुत सारे लाइन लगी हुई होगी, तो आपको लाइन में खड़े रह के करवाना होगा। आपके पास पेमेंट का साधन होना चाहिए। अब आता है पेमेंट 2 प्रकार की होती है।
कुछ कॉलेज जो होगी वो ऑफलाइन चालान के माध्यम से, यानी ऐसे कैश में आपसे पैसा लेगी। कुछ कॉलेज ऑफलाइन पैसा लेगी, कुछ कॉलेज पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये सभी के माध्यम से आपसे पैसा लेगी। तो ठीक है, तो कॉलेज बाय कॉलेज डिफर करता है। कुछ कॉलेज के पास यही लास्ट उपाय तो क्या करेगा, कैसे लेगा ना, उसके पास ऑनलाइन साधन नहीं है तो नहीं लेगा। इस तरीके से होता है। कुछ कॉलेज होती हैं ऑनलाइन काम करती है सारा। आपका कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, पार्ट 2 का देने जा रहे हो या आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है, तो आप यहाँ पे पार्ट 2 का देने जा रहे हो तो पार्ट 2 लिख देना, ठीक है। या पार्ट 3 का देने जा रहे हो तो पार्ट 3 लिख देना रोमन नंबर। तो अपना अपना कॉलेज का कोड होता है, वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे देख सकते हो। अगर आपको कॉलेज कोड नहीं पता है तो कॉलेज के किन्हीं को भी कॉल लगा के पूछ सकते हो, जो कॉलेज के होंगे आपके जानकार। नहीं तो आप कॉलेज चले जाओ डायरेक्ट, आपको कोड नहीं पता है तो अपना एडमिशन स्लिप देख सकते हो वगैरह वगैरह। आप देख करके कॉलेज का वेबसाइट है, आप लॉगिन करके देख सकते हो। तो कॉलेज कोड आप बहुत तरीके से पता कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, कॉलेज कोड भर लेना। सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज का नाम जैसे ही खत्म हो जाए वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा जो भी 2 3 4 अंक का डिजिट का जो होगा वो आप यहाँ पे कॉलेज कोड बगल में ही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोर्स का नाम क्या है, आपने जो मेन कोर्स लिया है, आपका ऑनर्स जो रहेगा वो कोर्स का नाम लिखना है। जैसे कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है तो बस हिस्ट्री ऑनर्स लिखूंगा, सारा सब्जेक्ट इसमें नहीं घुसा देना, बस अपना कोर्स का नाम। सेमेस्टर कौन सा है, अभी देखो ये सेमेस्टर वाला नहीं है, ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम हो रहा है वो ना ईयरली वाला एग्जाम है। सेमेस्टर तो इस साल से लागू है ना, तो ये ईयरली वाला जो एग्जाम है उनके लिए है। तो आप अपना ईयर लिख देना, सेशन लिख देना। यहाँ पे बस कोर्स का नाम लिखना था, ऑनर्स का नाम। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अपना लिख देना, जितने भी चीज़ के एग्जाम देने जा रहे हो। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप पार्ट 3 में हैं तो आपके 4 ऑनर्स पेपर होंगे और चारों ऑनर्स पेपर के सब्जेक्ट आप चारों का नाम लिख देना। सिलेबस तो आपके पास होगा ही, सिलेबस में सबका नाम रहता है दिया हुआ, वहाँ से देख के लिख देना चारों पेपर का नाम। उसके बाद एक जीएस पेपर होता है वो भी लिख देना। यहाँ पर बातें हो जाएगी खत्म। आपका ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप में दिया हुआ रहता है। या फिर आपने अगर पार्ट 3 के स्टूडेंट है तो पार्ट 2 वाला एडमिट कार्ड देखना, वहाँ पे भी लिखा रहता है। तो पुराने एडमिट कार्ड में भी देख के लिख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर, या स्लिप से लिख के लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे लिख देना। रोल नंबर भी आपके प्रीवियस ईयर जो है, आपने पिछला जो क्लास पास करके आप आए हैं तो उसका जो एग्जाम दिया था तो एडमिट कार्ड में वो भी यहाँ पर रोल नंबर वही वाला डालना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी कोई लड़का पार्ट 3 का एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहा है, पार्ट 3 का एग्जाम देगा इस बार, तो वो रोल नंबर कौन सा भरेगा, कॉलेज वाला या यूनिवर्सिटी वाला। तो आप पार्ट 3 का एग्जाम कौन सा देने जा रहे हो, कॉलेज का एग्जाम है क्या, ये आपका मेन एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। तो आप रोल नंबर भी फाइनल वाला ही दोगे, यूनिवर्सिटी वाला ही दोगे, मेन वाला ही दोगे। तो कैंडिडेट अपना नाम तो लिख लोगे ना अच्छे से। हाँ, नाम जो लिखना रहता है ना इन सभी फॉर्मों में कैपिटल ही रखता है, ठीक है, ये याद रखना पूरे लाइफ टाइम। उसके बाद अपना फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे कैटेगरी आप लिख सकते हो अपना EBC, BC1, BC2, SC ST, AWS, सब कैटेगरी आपको पता है तो आप लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो खाली भी छोड़ सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ये आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना आप अपने एडमिशन स्लिप में भी देख सकते हो, बहुत जगह ये सब आपको मिल जाएगा। अपने पुराने डॉक्यूमेंट को एक बार खंगालो, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो एक यहाँ पे लिखना नेशनलिटी इंडियन, डोमिसाइल बिहार के यूनिवर्सिटी का है, बिहार में रहने वाले हो ना। अगर बिहार के बाहर से पीपी में पढ़ रहे हो तो जहाँ के रहने वाले हो वहाँ का डोमिसाइल, अपना जहाँ रहते हो वहाँ का नाम यहाँ पर लिखना, ठीक है, डोमिसाइल स्टेट। आप बनाते भी होगे निवास प्रमाण पत्र, तो जहाँ का बनाते हो वहीं का लिखना। और डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना, और डेट ऑफ बर्थ के बीच स्लैश ऐसे लगाना। ऐसे डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लिया जो भी आपका 6/2/2003, और स्लैश लगाना और बगल में अपना जेंडर लिख देना, ठीक है। देखो फादर मदर्स नेम में भी स्लैश लगा हुआ है ना, तो दोनों का लिख देना, ठीक है, दोनों का लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ोन नंबर ही देना है यहाँ पे, अब वो ज़माना गया। ईमेल एड्रेस तो देना जरूरी है बाबू। यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे आपको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई अगर दिक्कत होता है तो ईमेल बहुत काम आएगा आपको, तो ईमेल देना मत भूलना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह दे देना। अभी कहाँ रह रहे हो, परमानेंट आपका घर, दोनों एक ही है तो दोनों में एक ही चीज़ भर देना। पार्ट 3 वालों की बात करता हूँ। पार्ट 2 वालों का तो सब जानते हो, पार्ट 1 वाले जैसा सेम रहेगा, जैसा आपका पार्ट 1 में था वैसे ही पार्ट 2 में रहेगा। लेकिन फिर पार्ट 3 वालों का बात कर रहा हूँ तो पार्ट 3 में सब जानते हैं, ये छोटी मोटी बात है कि 4 ऑनर्स पेपर होते हैं, यानी आपके मेन पेपर होंगे, ये आपका रिजल्ट डिसाइडर है, ये रिजल्ट डिसाइड करेगा। और एक जीएस पेपर होता है जिसको एमई पास करना रहता है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, तो एक जीएस पेपर रहता है। तो 4 आपके मेन पेपर हैं ऑनर्स। ये अपना सिलेबस देखो एक बार जाके अच्छे से, चारों का नाम अच्छे से है वहाँ पे, यहाँ पे सब जैसे कि लिख लेना चारों पेपर का नाम, टॉपिक, बस टॉपिक लिखना है, मेन हेडिंग लिखना है, ये नहीं कि पूरा भर दो, बस सब्जेक्ट लिखना है, ओके। और लास्ट में जीएस पेपर ऐसे लिख देना। पार्ट 3 वालों का ये मैं बता रहा हूँ, पार्ट 2 वाले ये नहीं सुने। पार्ट 2 वाले आपका 2 होता है ऑनर्स पेपर, तो ऑनर्स पेपर का दोनों पेपर का नाम, फिर सब्सिडरी 2 होता है दोनों का नाम, और कंपोजिशन आपका होता है तो उसका नाम। अब 50-50 वाला है या 100 वाला है, अब आप जानते ही होंगे, आप तो 3rd ईयर में आ गए हो, 2nd ईयर में आ गए तो बच्चे तो नहीं हो। पार्ट 1 में आपका होता है पेपर 1 और 2, पार्ट 2 में होता है पेपर 3 और 4, ऑनर्स का मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। और पार्ट 3 में होता है 5, 6, 7, 8, यही चारों पेपर का एग्जाम होता है। तो ये पेपर वगैरह अपना लिख लेना। ऐसा करके आप डिक्लेरेशन आपका होगा, यहाँ पे आप साइन करेंगे, यहाँ आप हिंदी में साइन करेंगे, यहाँ इंग्लिश में साइन करेंगे, दोनों साइन करेंगे। ये भर लेना, IM अपना नाम लिख लेना, डेट वगैरह मेंशन करके अपना नंबर यहाँ पे डाल करके आप कर देना। ये आप जाके बस अब ये करने के बाद
ये सभी करने के बाद एक फ़ोटो अपना अच्छा सा एक क्लियर वाला यहाँ पर चिपका लेना। टीचर का आप यहाँ पे साइन नहीं करेंगे, आप यहाँ पे चिपकाएंगे। और फिक्स योर रिसेंट, यहाँ पर भी आप फिक्स करना है, यहाँ पे भी आप फिक्स करना है। उसके बाद आपका जो थर्ड प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। क्यों? आपने अगर आप ये दोनों काम कर लिया है तो ये डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जा करके सबमिट करने की ज़रूरत है अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपने हेड के पास। आपका जो भी ऑनर्स है ना, उस ऑनर्स के एक हेड होते हैं टीचर, उनके पास जा करके आपको ऐसे सबमिट करना है। अब आपके HOD सबमिट लेंगे या उनके कोई स्टाफ लेंगे, मतलब होगा आपके HOD के पास ही, वही ऑफिस में, ठीक है। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो ये आप देख लीजिए लिस्ट में। कर लिए तो डॉक्यूमेंट जमा करना है ना कॉलेज में, कि नहीं करोगे? तो बोलो करेंगे। क्या क्या करोगे? देखो यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने फिलअप किया है PDF में अभी, वही वाला, उसी को बोलते हैं, ठीक है। वो ये तो पिछले साल का है तो इसको ध्यान नहीं दो। पेमेंट तो बाद में करोगे ना, कॉलेज जाके करोगे, तो पेमेंट रिसिप्ट नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना, आप जो भी आप हैं स्टूडेंट, अगर आप पार्ट 3 वाले हैं, पार्ट 3 वाले, तो पार्ट 2 का जो पिछला साल का एडमिट कार्ड है ना, वो ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर मैंने मिटा दिया है, इसके जगह पे आप क्या करेंगे, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड रखेंगे। पार्ट 3 वाले बच्चे, अगर आप पार्ट 2 वाले बच्चे हैं तो पार्ट 1 वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, पिछले साल का एडमिट कार्ड होना चाहिए, पिछला एग्जाम का एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपके पास एडमिशन का रिसिप्ट होना चाहिए। अब पार्ट 3 का एग्जाम देने जा रहे हो, पार्ट 3 में एडमिशन लिए भी हो कि नहीं लिए हो, पार्ट 3 में तुम्हारा एडमिशन है कि ऐसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, तो पार्ट 3 का एडमिशन रिसिप्ट जरूरी होगा कि मिलाएगा ना, देखेगा कि ये एडमिशन लिया है तभी इसको एग्जाम देने देंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप तो पहले ईयर में मिल गया था, फर्स्ट ईयर में, वही वाला फर्स्ट ईयर वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप तुमको अभी जरूरत पड़ेगा थर्ड ईयर के एग्जाम में। कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड होती है अपनी खुद की, वहाँ पे वो आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, आई कार्ड, कॉलेज में एंट्री लेते हो ना, दिखा के उसी को ना, वो बात अलग है। आई कार्ड चेक नहीं करता है गेट जो भी होते हैं गेट पे, लेकिन वो ज़रूरी है, रख लेना। मांग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन मांगेगा तो देना पड़ेगा ना, तो रख लोगे तो अच्छा रहेगा ना। रोल नंबर स्लिप भी रहता है, जब एडमिशन फर्स्ट लिए होगे तो कॉलेज का अपना रोल नंबर स्लिप होगा, कॉलेज वाला रोल नंबर स्लिप रखना है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप हैं, जनरल वाले को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो रिजर्वेशन वाले हैं, तो कुछ लोगों को ज़रूरत अप्लीकेबल है, तभी ले जाओ। जैसे कि BC1 BC2 EBC जो भी है आपके, EWS, कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाए हो तो आधार कार्ड होना चाहिए, और मिसलेनियस थिंग, जैसे कि कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप पिछले साल पार्ट 3 का स्टूडेंट अगर आप हैं तो पार्ट 2 वाले एग्जाम को जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका जरूरत नहीं भी है, वो भी आपके बैग में होने चाहिए। क्या पता कौन सा जरूरत पड़ जाए, कोई डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ जाए। आधार लेकिन जरूरी है, आधार रखना चाहिए आपको पास। फोटो आपके मिसलेनियस में देखो मैंने लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है मैंने, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है, बस ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए। मिसलेनियस में आप फोटो रख सकते हैं और अदर डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, जरूरत पड़ सकता है आपको, ठीक है। आप जैसे सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपका होता है वेरिफिकेशन, एक तरीके का थोड़ा सा आपको देखा जाता है कि स्टूडेंट अटेंडेंस किया था या नहीं किया था, या फिर स्टूडेंट की और भी बहुत सारी चीज़ें रैगिंग में इन्वॉल्व था, मतलब आपके जितने भी आचरण वगैरह सब कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज़ें चेक किए जाते हैं। हालांकि ये सब बस कहने को है, कुछ चेक नहीं होता है। अब बस ये ये जो प्रोसेस देख रहे हो ना, फोर्थ वाला, ये बस यूं ही है। बिहार में इतना कौन करता है चेकिंग वुकिंग, डायरेक्ट आप जाओ, जमा करो, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। 5th में है आपका मेन काम, फॉर्म फिलअप करवाना है, और फॉर्म फिलअप आपको कॉलेज में ही करवाना है, आपको रह करके करवाना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है, काउंटर पे। और लास्ट में जैसे फिलअप कर देते हैं, अभी देखो जो भी सर कर रहे होंगे फॉर्म फिलअप, उनको बोलना कि मेरा भी फॉर्म फिलअप है। वैसे तो आप कॉलेज में बहुत सारे लाइन लगी हुई होगी, तो आपको लाइन में खड़े रह के करवाना होगा। आपके पास पेमेंट का साधन होना चाहिए। अब आता है पेमेंट 2 प्रकार की होती है। कुछ कॉलेज होगी वो ऑफलाइन चालान के माध्यम से, यानी ऐसे कैश में आपसे पैसा लेगी। कुछ कॉलेज ऑफलाइन पैसा लेगी, कुछ कॉलेज पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये सभी के माध्यम से आपसे पैसा लेगी, तो ठीक है। तो कॉलेज बाई कॉलेज डिफर करता है। कुछ कॉलेज के पास यही लास्ट उपाय, तो क्या करेगा, कैसे लेगा ना, उसके पास ऑनलाइन साधन नहीं है तो नहीं लेगा, इस तरीके से होता है। कुछ कॉलेज जो होती हैं ऑनलाइन काम करती है सारा। पेमेंट मांगे आप प्यार से उनको दे देना, बिना पेमेंट के तो आपको वो कुछ हाथ में देंगे नहीं, आपको भगा देंगे। तो पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग जो होगा आपको वही होगा, एग्जाम फॉर्म वगैरह, रिसिप्ट वगैरह, वो रखे रहना। वो इसलिए रखे रहना है कि उसी के माध्यम से आपका ये जो दिख रहे हो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो वो फॉर्म भरा, आपने पेमेंट किया, उसका सारा चीज़ वो देंगे आपको वहीं पे। पेमेंट करने के जस्ट बाद वो सारा रख लेना, उसी में सारा इन्फॉर्मेशन से यूज़ करके आप जब आएगा एडमिट कार्ड तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो उस चीज़ जो मिलेगा ना, उस चीज़ में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको खोना नहीं, उसको संभाल के जाके पेटी में बंद कर देना। पास किए थे और पार्ट 1 का सारा सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स था, ठीक है, या प्रमोट कर गए थे, तो आप पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो पार्ट 1 में
पूरी तरीके से धराशायी फेल हो गया था वो नहीं भर पाएगा, लेकिन जो प्रमोट हुआ वो तो भरेगा, और पास वाला तो भरेगा ही भरेगा। पास वाले को कौन रोक सकता है। पार्ट 3 का अगर आपको फॉर्म भरना है तो पार्ट 1 भी पास होना चाहिए, पार्ट 2 भी पास होना चाहिए। पार्ट 2 में पास हो या प्रमोट हो, दोनों हो चलेगा, लेकिन पार्ट 1 आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 3 का तभी फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो नहीं। पार्ट 1 में जो फेल हैं छात्र पार्ट 2 एवं पार्ट 3 का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यही वाला बात है। और सेशन 19 से 22 के छात्र रेगुलेशन के तहत अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास है तो वो केवल पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे। आप अपने ये सेशन बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट पार्ट 3 का एग्जाम इस बार भी देंगे, पास है तो पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं इस साल। सेशन 2020 से 23 के लड़के, अगर देखो मैं भी 20 से 23 का ही था, लेकिन मेरा हो गया ख़त्म, मैं पास कर गया, मेरा 3rd ईयर हो गया, मेरा मार्कशीट भी आ गया कॉलेज में ये। लेकिन कुछ मेरे साथ के स्टूडेंट थे, मेरे कलीग, उनका ये रह गया, पार्ट 2 में लग गया एल, तो वो पार्ट 3 का इस बार देंगे। और क्या, इस बार उनका एग्ज़ाम पड़ेगा। अब देखो तुम लोग जब जाओगे भरवाने फॉर्म तो वहाँ बहुत सारे लड़कों को ऐसा दिक्कत आएगा कि हाँ भैया मेरा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, मेरा कंप्यूटर पे सर जब कर रहे हैं, अब काउंटर पे जाओगे करवाने तुम एग्ज़ाम फॉर्म तो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो तुमको टेंशन ही नहीं लेना। सारा सरदर्द इस बार किसको दे दिया गया है, कॉलेज वाले को। कॉलेज वाले ही समझेंगे कि क्यों रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों तुम्हारे फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले दोनों ऐसे खिचड़ी बचाएंगे और आपका फॉर्म भी हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। इस बार जो कॉलेज फॉर्म फिलअप कर रही है ना, बहुत अच्छा है। नहीं तो पिछले साल क्या था, बहुत सारे जो खुद से करते थे लड़के तो वो बहुत परेशान, चक्कर घूमते रहते थे, कभी यूनिवर्सिटी कभी कॉलेज कभी कॉलेज कभी। अभी जिम्मेदारी सारा का सारा कॉलेज को दे दिया गया है। स्टूडेंट रिलैक्स रहें, बस आपको पेमेंट करना है जाके, वही ये रिकॉर्ड नोट फंड पढ़ लेना ये वाला, ठीक है ना।